So today we are going to start our new chapter, direct and indirect speech. तो पिछले चैप्टर में हमने एक्टिव पैसिव पढ़ा था जिसपे टेंस चेंज हो रहा था और कहीं कहीं पर नहीं, पर इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है. तो when we quote speaker actual words, it is called direct speech. तो अगर कोई स्पीकर खुद ही वो बात बोल रहा है डायरेक्ट, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, खुद ही बोल रही हूँ, तो ये हो जाएगी डायरेक्ट स्पीच. पर अगर उसी चीज को कोई और दूसरा आपको बताए कि आज हमें मैम ने ये पढ़ाया था, तो फिर वो हो जाती है इनडायरेक्ट. तो महेश सेड आई एम बिजी, महेश ने बोला मैं बिजी हूँ. टीना सेड आई एम नॉट फ्री, टीना ने बोला मैं फ्री नहीं हूँ. तो ये सभी क्या है, डायरेक्ट स्पीच हुई. इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, व्हेन वी डू नॉट कोट द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स रेदर वी टेल इट इन आवर ओन वर्ड्स, यानी हम उसके एक्चुअल वर्ड्स को अपने तरीके से बताते हैं कि उसने आज हमें ये बोला, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोल देते हैं. तो महेश सेड दैट ही वाज बिजी, महेश ने हमें बताया कि वो बिजी है. आशा टीना सेड दैट शी वाज नॉट फ्री, टीना ने ये बोला कि वो फ्री नहीं है. इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास, तो देखो डायरेक्ट को हम इन्वर्टेड में रखते हैं पर इनडायरेक्टेड में हम कॉमास नहीं लगाते. रिपोर्टेड स्पीच इज प्रेसीडेड बाय द कंजंक्शन, तो कैसे प्रोसीड होती है, अगर हमें कॉमा हटाना है तो कॉमा तो रिमूव हो जाएंगे, तो उसकी जगह पर हम दैट, इफ या फिर वेदर वर्ड्स का यूज करते हैं. तो रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, यानी जब हमें इनकी स्पीच चेंज करनी है तो कैसे करते हैं. तो व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो उसमें चेंज नहीं होगा. रमन सेज आई एम ऑनेस्ट, उसने बोला मैं ऑनेस्ट हूँ, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाए, कॉमा हटाए, उसकी प्लेस पर हमने दैट वर्ड यूज करा. तो रमन सेज दैट ही इज ऑनेस्ट, हमने टेंस चेंज ही नहीं करी, हमने आई को ही में बदला और एम की जगह तो नहीं लगा सकते क्योंकि एम आई के साथ आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगाया ही इज ऑनेस्ट. तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं. द प्रिंसिपल विल से टुमारो इज अ हॉलीडे, तो प्रिंसिपल विल से दैट टुमारो इज अ हॉलीडे, यानी हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू, तो किसमें चेंज हो जाती है, पास्ट टेंस से पास्ट टेंस में चेंज होगी. कैसे, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब आती है टू बी, तो इज एम आर हो जाएगा वॉज वर्ब में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, इज एम आर वॉज में हो जाएगा और हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा. फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में होगा. देखो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो फिर वो पास्ट टेंस में यूज हो जाएगी. ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस, फिर उनकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी. इज एम आर आईएनजी है तो वॉज वर आईएनजी के साथ आ जाएंगे. हैज हैव हेड में चेंज होता है, थर्ड फॉर्म थर्ड ही रहेगी. हैज हैव हेड में चेंज होगा, बीन का बीन रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पर यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है. सिंपल पास्ट को अगर पास्ट परफेक्ट में करना है, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में करना है तो वॉज वर हैड बीन में चेंज होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज इट इज रहेगी. फिर कुछ वर्ड हैं वो भी चेंज होते हैं, जैसे कैन कुड में होगा, मे माइट में, विल वुड में, और शैल हो जाएगा शुड या फिर वुड में. तो देखो he said I was not telling a lie, तो he said that he had not been telling a lie. I said I can speak Tamil fluently. I said that I could speak Tamil fluently. Kamal said they wrote letters. Kamal said that they had written letters. तो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज किया. जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, प्रोवर्ब हो गए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, तो उनमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उनको डैट लगाकर हम एज इट इज लिख देंगे. He said the sun rises in the east, तो he said that the sun rises in the east. तो बस हमें इनको कॉमा को हटाकर डैट लगाना है और बाकी सेंटेंस हमें एज इट इज लिख जाना है कि वो फैक्ट्स हैं, ट्रुथ हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते. Our principal said man is mortal, तो our principal said that man is mortal, तो no changes. फिर देखो कुछ वर्ड्स है तो दिस हमारा डैट में हो जाता है,
these, those, here, there, now, then, today, that day, tonight, that night, tomorrow, the day before, yesterday, tomorrow, the day after, yesterday, the day before, ago, before. In the assertive sentences, the reported verb said to is changed to told. तो अगर assertive sentence है तो said to को अगर said to आ रहा है तो हम told में change करेंगे, और खाली said आता है तो फिर that लगा देते हैं. For changing interrogative sentences into indirect speech, कुछ हमारे rules है उनको पढ़ते हैं. In reporting a question in direct speech, अगर हमें question put up करना है तो हम introductory कैसे start कैसे करेंगे? Ask, he asked me, he inquired me या फिर demand me. तो ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं अगर हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है. और वेदर और इफ का हम कहाँ पर यूज करेंगे? तो वेदर और इफ इज यूज्ड आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ब व्हेन द डायरेक्ट क्वेश्चन हैज यस और नो फॉर एन आंसर. अगर हमें कि डू यू लाइक दैट तो हम बोलेंगे यस या नो. अगर किसी क्वेश्चन का हमें डायरेक्ट यस या नो में आंसर मिल रहा है तो वहां पर हम वेदर या फिर इफ का यूज करते हैं. द इंटेरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू द असर्टिव. तो इंटेरोगेटिव को अगर हमें असर्टिव में चेंज करना है तो हम कैसे वर्ड्स यूज करेंगे? व्हाट, हु, which, whom, when, where, how and why. चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. गौतम said to me, do you play cricket? उसने मुझसे पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो गौतम asked me पूछ रहा है तो asked लिखेंगे. तो गौतम asked me if I played cricket. तो asked या फिर कुछ वर्ड लगाना है और फिर if या whether से स्टार्ट करना है. The teacher said to me, what is your name? तो teacher asked me what my name was. इम्पेरेटिव, इसमें हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे या फिर कोई कमांड देंगे, वही होते हैं हमारे इम्पेरेटिव. तो he said to me, please wait here till I come back. कि उसने मुझसे बोला कि जब तक मैं नहीं आ जाता तुम यहीं पर वेट करो. तो he रिक्वेस्ट या वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज जब तक मैं ना जाऊं तुम वहां से मत जाना. he requested her to wait there, here, there में चेंज हो जाएगा और till he came back, कम हमारा came में चेंज हो जाएगा. The mother said to me, Sohan, go away. तो mother ordered me, mother ने ऑर्डर किया Gohan to go away. ऐसे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. फिर आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि विश या फिर कोई प्रे करते हैं और इसमें हम डैट लगाकर स्टार्ट करते हैं. तो he said to Amit, may you live long. तो he wished that Amit might live long. Nandan prayed that God might bless him. तो हम यहाँ पर प्रे लगा सकते हैं कि उसने ऐसा विश करा. कौन से सेंटेंसेस में? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में. फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी हमारी फीलिंग को शो करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? ही एक्सक्लेम्ड मी. फिर एलास, हुर्रे वर्ड्स क्या कर सकते हैं? हम ओमिट करेंगे. तो देखो तरुण, हाउ क्लेवर ही इज. द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड. तो देखो जो साइन वगैरह है ये सब हम रिमूव कर देते हैं. एलास, हुर्रे हो गए, ये सब भी हम रिमूव कर देंगे. तो इनकी जगह हमें एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज कर देंगे. तो ही, तरुण हाउ क्लेवर ही इज. तरुण एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी क्लेवर. तो हमने ये साइन हटा दिए, इसको भी हमें हटाना है और हमने एक ऐड वर्ड कर दिया एक्सक्लेम्ड, बाकी सब ऐसे लिखा. तो साइंस वगैरह कुछ हमें सब रिमूव करने हैं अगर हमें इनडायरेक्ट में आना है. ही सेड ब्रावो, यू हैव डन वेल. तो शी अपलॉडेड मी, उसने मुझे अपलॉड किया, जब हम किसी को शाबाशी देते हैं. She applauded them saying that they had well done. तो देख सकते हो इसमें हमने कोई भी साइन का यूज नहीं किया, बस कुछ वर्ड्स हमें ऐड करने होते हैं और हम उसको चेंज कर देते हैं. तो इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. आई होप आपको सब चीजें अच्छे से समझ आई होंगी और अच्छे से क्लियर हुई होंगी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.